कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पर भारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी। 14 जीता 19 जीता और अब आगे 24 की तैयारी है। ताजा ताजा सर्वे आया, ये जनता की राय शुमारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी। महावीरों की धरती है ये हिंदुस्तान, महावीरों की धरती है। यहाँ रामकृष्ण अवतारी हैं। रामकृष्ण ने अवतार लिया है यहाँ पर। एक अकेला मोदी सब पे भारी। प्रजातंत्र की जननी भारत, प्रजातंत्र की जननी भारत, हम भारत माता के आभारी हैं। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है, ये हमारी लिखी हुई है। कौवा अगर चिल्लाने लगे ना, तो कौवा अगर चिल्लाने लगे तो बाजार शमशान नहीं होता। ये जो I.N.D.I.A. इंडिया कैसे हुआ? डोट क्यों लगा रखा है? हिम्मत है तो डोट हटाओ। अगर INDIA वालों में हिम्मत है तो डोट हटा के दिखाए, और नहीं तो मैं बता देता हूं उनको। ये जो डबल आई है, ये डबल आई की इसके क्या अर्थ है? डबल आई का क्या अर्थ है? इंडिविजुअल इंटॉलरेंस। आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर इंटॉलरेंस। इनमें आपसी वैमनस्यता है हर दल में। अब केजरीवाल को बोलो, केजरीवाल कांग्रेस के लिए पंजाब में और दिल्ली में कितनी सीटें छोड़ेंगे? गठबंधन है ना, सीटें छोड़नी चाहिए ना। तो कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं केजरीवाल? हो गया क्यों? गठबंधन है ना। अरे भैया गठबंधन है, शादी पक्की की है। हाँ, बाराती कैसे नहीं ले जाएंगे? शादी पक्की की है। अरे भैया शादी पक्की की है, बाराती कैसे नहीं ले जाएंगे? अच्छा रुको। बंगाल में ममता दीदी है ना। CPM वालों को कितनी सीटें देंगी वो? क्यों भाई? अरे गठबंधन किया है, सब तो बारात में जाएंगे। बाराती है ना, तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वहाँ कितनी सीटें देंगी? ममता दीदी कितनी सीटें देंगी CPM को? उसके बाद में छोटा बाराती कांग्रेस। बंगाल में CPM बड़ा बाराती, कांग्रेस छोटा बाराती। 2 नंबरी, 2% वोट मिला था उसको। तो उसको कितनी सीटें देंगी ममता बनर्जी? तो जब अभी तक वही फाइनल नहीं हुआ है उन लोगों का आपस में। अच्छा अब आ जाओ केरल में, अब आ जाओ केरल में, उस पे भी आएंगे। केरल में किसका राज है? CPM, वाम मोर्चा है ना। लड़ाई किससे है? कांग्रेस से। और उन्होंने बोल भी दिया है भी हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं रहेगा, हम लड़ाई करेंगे। तो फिर बोला कि हम गठबंधन, हाँ, तो फिर एकता कहाँ हुई? अब ये डबल आई अगर हट गई तो क्या बचा? ये डबल आई हटने के बाद में क्या बचा ये बताओ। नहीं, ये डबल आई हटने के बाद में क्या बचा ये बताओ। अरे बचा क्या ये बताओ। बैठक होगी भाई मेरे, बचाओ ना, क्या बचा? जब महाराष्ट्र में बैठक होगी तो मोदी जी अभी डबल आई हटने के बाद में क्या बचा इंडिया में? एनडीए तो है ही हमारे पास। एनडीए तो हमारे पास है ही। तो फिर एनडीए उसकी क्या दरकार है हमें? हमारे पास ऑलरेडी एनडीए है, उसकी क्या दरकार है हमें? मगर देश को बचाना है ना, इसलिए इंडिया को जिताना है। सबको अपने परिवार को बचाना है। सुन लो सब सुन लो, ये भी सुन लो, आप भी सुन लो। कविता सुनाता हूँ, सुन लो। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। रग रग में है राष्ट्रभक्ति, वो शिव भक्ति उसे प्यारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। ताली बजाओ यार। 14 जीता 19 जीता और अब आगे 24 की तैयारी है। ताजा ताजा सर्वे आया, ये जनता की राय शुमारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी। मोदी के डर से एक हुए सब,
मोदी के डर से एक हुए सब ये सारे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। और मोदी जी के आने से पहले का केस है सब पे। मोदी जी ने किसी पे अभी तक केस नहीं लगाया है, याद रखना। मोदी के डर से एक हुए सब सारे भ्रष्टाचारी है। लोकतंत्र की बात करते हैं, ये वोटों के व्यापारी है। ये बात लोकतंत्र की करते हैं, वोटों के व्यापारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। और कांग्रेस के पाप की गठरी, कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पे भारी है। कांग्रेस ने नो डाउट अच्छे काम किए होंगे कुछ देश के लिए, लेकिन पाप इतना किया है वो उसके ऊपर भारी है। हाँ, कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पर भारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी। समाजवाद का ढोल बजाते, ये समाजवादी पार्टी समाजवाद का ढोल बजाते, ये केवल अपने परिवार के पुजारी हैं। इन्होंने जितने भी सांसद एमएलए जितने भी बनाए हैं सब अपने परिवार के बनाए हैं, दूसरे कहीं से भी खोज के नहीं लाए, दूसरे कोई भी समाज से नहीं लाए। तो ये अपने परिवार के पुजारी हैं। और साम्यवाद की चर्चा करते, ये वामपंथ वाले हैं ना, ये साम्यवाद की चर्चा करते हैं, सबको समान की बात करते हैं। इनकी नीति विभाजनकारी है। इनकी नीति आपस में हाँ डाइवर्सन वाली है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। और आप बने फोकट के बाप, आप जो है ये फोकट का बाप है, ये सबसे बड़ा शिकारी है। 125 साल में भाजपा जो नहीं कर पाई उसने कांग्रेस का शिकार कर लिया। आपने कांग्रेस का शिकार कर लिया। कांग्रेस को मजबूर होके उसको बोलना पड़ा भाई हम आपको सपोर्ट देंगे। लोकसभा में बोला कि नहीं बोला? बोला। आप बने फोकट के बाप, ये सबसे बड़े शिकारी है। सत्ता की भूख मिटाने खातिर इनकी काली कारगुजारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। अब महावीरों की धरती है ये हिंदुस्तान, महावीरों की धरती है। यहाँ रामकृष्ण अवतारी हैं, रामकृष्ण ने अवतार लिया है यहाँ पर। एक अकेला मोदी सब पे भारी। प्रजातंत्र की जननी भारत, प्रजातंत्र की जननी भारत, हम भारत माता के आभारी हैं। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। ये हमारी लिखी हुई है। अब जो भारी बनने की बारी है, आप कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। अब की बार मोदी की लिख के आएगा, मोदी आएंगे और योगी आएंगे। और बाकी रही वो गठबंधन की बात, गठबंधन में एक बात पिछली बार भी बहुत जोर लगा लिए, काला पीला पहनने से कुछ नहीं होगा इनका। 70 साल में नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? विकास दिख रहा है जनता को। देश को चलाना ही कांग्रेस को आता था, कांग्रेस ही चला सकती है इस देश को। कांग्रेस ने कब चलाया? 70 साल तक। आज तो वही पेंडिंग पड़ा रहा, तो वो तो कोई काम नहीं कर पाई। आज वही विकास वही तो कर रही है, पेंडिंग का काम ही तो कर रहे हैं, जो जनता को दिख रहा है। दिख रहा है नहीं जनता को? कांग्रेस का राज नहीं है। 10 साल के अंदर 1987 से चार अकेले का राज नहीं है। अरे अलग कैसे है? कांग्रेस ने कैसे देश चलाया? आपने बोला कांग्रेस ने देश चलाया। 1987 देश चलाना आता है, वो कह रहे हैं हमको देश चलाना। वही तो बता रहे हैं ना। अब तक आतंकवाद चलाया इन्होंने, और कैसा देश चलाओगे? देखा नहीं सर, पूरे भारत में ब्लास्ट। कितना क्राइम था यूपी के अंदर, कितना क्राइम था। बड़े बड़े माफिया सब निपट गए। लेकिन आज क्या है? राम मंदिर बना, किसके लिए? उन्होंने कहा कि मैं बनवाऊंगा, तो राम मंदिर बन के तैयार होगा 2024 में। ये भी एक उनका है, जो काम कहा उन्होंने किया है, विकास किया उन्होंने। और इससे बड़ा कुछ नहीं है। जनता आज देख रही है, मुहर हमको वहीं लगाना है, चाहे तुम जितना भी कर लो, तुम गठबंधन बना लो। लेकिन जनता का हिंदू को इतना पढ़ना है कि ये तरस जाएंगे कि हमें कितना मिला नहीं, उससे ज़्यादा मिलना है। बिहार वाले जादूगर का ये जादूगर वाले तो ये तो भाई जादू करते रहेंगे, बाद में क्या हुआ खत्म। मोदी जी से बड़ा कौन जादूगर है? मोदी जी ने झुरमुर कर देना सबको, झुरमुर झुरमुर हो जाएगा।
सब साफ हो जाएंगे। 26 हैं, 36 हैं, 46 हैं, सब साफ। ओनली मोदी, ओनली मोदी, आई लव मोदी, मोदी मोदी मोदी। बिहार से एक जादूगर आए हैं जिन्होंने सगे सगे दुश्मनों को एक कर दिया। क्या है? तो मोदी जी का क्या? अरे नहीं, मोदी जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। मोदी जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। क्या करा है बिहार में? क्या जादू करा? क्या नाम होगा आपका? निशांत शर्मा नाम हुआ हमारा जी। बिहार में क्या जादू करा है? आप किस पे विश्वास करेंगे? नीतीश कुमार की, लालू यादव, जो दोनों एक दूसरे अपने बाप का नहीं है, जो वो देश का होगा और उसको प्रधानमंत्री के लायक है वो आदमी, कैसे चुन लेंगे? जो अपने देश का, जो अपने बिहार का नहीं हो पाया, वो देश का होगा। मगर वो तो पूरे समय से जब से ये चर्चा चली है, नेता जोड़ो अभियान जब से नीतीश जी ने चालू किया है, तब से ये उठ चुका है कि बिहार मॉडल तो मोदी मॉडल से भी बढ़िया है। जो नीतीश जी कर पाए वो मोदी जी कर ही नहीं सकते। आज तक नीतीश कुमार खुद हो पाए अपने पार्टी के? सबसे पहले तो ये बताइए, बाद में आपको क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप मेरा जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार अपने पार्टी का जब नहीं हो पाए, अपने बात उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लालू यादव के साथ, कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, और विधानसभा में बोलूंगा, और एक दूसरे को गालियां बकते हैं। हमारे यहाँ की जनता पागल है, अगर आप जाने तो। और बिहार की जनता सबसे बड़ी मूर्ख है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर बिहार की जनता को मैं सबसे बड़ा मूर्ख बोलता हूँ, क्योंकि जब आपस में पार्टियाँ एक दूसरे को गाली देती हैं, पीछे मिलते हैं आपस में, और दोनों गठबंधन करते हैं, आपस में तोड़ लेते हैं, मिलते हैं, गठबंधन तोड़ लेते हैं, और फिर आप उस पर विश्वास करोगे? जो अपने बिहार का नहीं हो पाया वो देश का होगा। बात करते हैं। मगर चल तो यही रहा है। अच्छा भैया, मान लिए हम, ठीक है, कि कांग्रेस की सरकार भी आ गई, प्रधानमंत्री किसको चुनोगे? राहुल गांधी को बनाओगे? जनता एक्सेप्ट करेगी? 5 जनता खड़ा कर दो जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे देखना चाहती हो। हाथ उठा दो, ये हाँ भैया बताइए। मैं बता रहा हूँ एक मिनट। अरे एक मिनट, आप मोदी की विशेषता मेरे को बता दो। नहीं बता दो मेरे को। हाँ एकदम बोलूंगा। मैं बता रहा हूँ, सुन लो आराम से। राहुल गांधी ऐसे जाके मोदी जी की तरह 15 लाख और जुमला नहीं देता है। सबसे पहले नहीं, अभी आप बोलने दो, आप बोलने दो अंकल, ठीक है? आप सबसे पहले, अच्छा बोलने दो, भैया एक मिनट भैया, आपने क्या कहा? क्या बोला? 15 लाख दूंगा। मोदी जी के मुंह से सुना आपने? मैं 15 लाख दूंगा। नहीं, मोदी जी के मुंह से सुना आपने? मोदी जी से आपने नहीं सुना कि 2025 तक आराम से चला जाएगा? 15 लाख दूंगा मोदी जी ने बोला। तो फिर ये जो अमित शाह से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कह दिया। सुनो, आपको बात बताता हूँ, सुनो। अरे सुनो बात बताता को बोलने दो। जुमला कौन सी भाषा का शब्द है? जुमला कोई भी भाषा क्या होता है जुमला? हमने ये वादा किया, जुमला का मतलब भूल जाइए। ये वादा किया उसको भूल जाइए। हाँ बोले। जुमला का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, जुमला का मतलब जी हवाबाजी और क्या? हाँ आप बताइए। गूगल पे जाकर भैया सबसे बड़ी बात, सब एक मिनट सब भैया, कोई भी आए या ना आए, भैया कोई आए या ना आए, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। 75 साल के इतिहास में अब तक ऐसा शासन कभी इस हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं था। इतना ट्रांसपेरेंसी किसी शासन में थी नहीं। आपको एक कमी बता दीजिए। आप पूछे हैं ना, एक मिनट, आप पूछे हैं ना कि क्या अच्छा है मोदी में? आप 10 ठो कमी बता दीजिए। हाँ एक कमी बताइए खाली। आप मेरे को बात बताइए। सबसे पहली बात, जब से वो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री का काम है कि वो जनता से आके बात करे। एक बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़ने दो, मुझे आगे बढ़ने दो। जाता है जनता। कहाँ कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस? राजा थे, राजा की तरह चलते थे, सारा सड़क खाली हो जाती थी। वो आदमी ऐसे हाथ हिला के चलता है। सब राजशाही चली गई। शास्त्री राजा नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया था। इसी इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया था, इसीलिए मरवा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने वाले इंदिरा गांधी, इंदिरा परिवार।